आपका स्वागत है स्किप फैशन टीवी में। मैं हूँ अश्विनी और मैं आज आपको रेडी टू वेयर शाही मस्तानी साड़ी कटिंग और स्टिचिंग ये दोनों दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं उसकी सिर्फ कटिंग बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्टिचिंग भी दिखाने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिए, इसे पूरा एंड तक देखिए। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया हुआ है, ये 2.25 मीटर है और ये मैंने नौवार साड़ी ली है, ये 8.25 मीटर है। अभी देखिए नौवारी साड़ी के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है। फुल लेंथ मतलब वेस्ट टू फ्लोर लेंथ है 41 इंचेस, नी लेंथ है 24 इंचेस, नी राउंड है 22 इंचेस, वेस्ट राउंड है 34 इंचेस, हिप राउंड है 40 इंचेस और बॉटम राउंड है 13 इंचेस। शाही मस्तानी नौवारी साड़ी बनाने के लिए पहले हम उसकी पैंट की कटिंग करते हैं, इसलिए ये मैंने ब्राउन पेपर लिया हुआ है, ये मैंने पूरा ओपन किया हुआ है। ये मेरा 0 पॉइंट है, यहाँ से मैं उसके मेजरमेंट डालूंगी। पहले तो मैं डालूंगी फुल लेंथ। फुल लेंथ मतलब हम उसको वेस्ट लेंथ से शुरू करेंगे और फ्लोर लेंथ तक उसकी पूरी लंबाई लेंगे, तो वो लेंथ है 41 इंचेस। तो यहाँ मैं 41 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसकी नी लेंथ लूँगी, नी लेंथ है 24 इंचेस, तो यहाँ मैं 24 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। तो देखिए ये है मेरा 0 पॉइंट। यहाँ मैंने नी लेंथ 24 इंचेस ली है और एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। यहाँ मैंने फुल लेंथ 41 इंचेस ली है और सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब देखिए ये मेरा 0 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ मुझे क्रॉच का मेजरमेंट डालना है। क्रॉच मेजरमेंट का फॉर्मूला है हिप राउंड का 1/3 प्लस 1 इंच। तो देखिए हिप राउंड है 40 इंचेस, तो उसका मैं 1/3 निकालती हूँ, तो आंसर आया 13.5 इंचेस प्लस उसमें मैं 1 इंच ऐड करती हूँ, तो यहाँ मैं 14.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ मैंने क्रॉच 14.5 इंचेस डाल दी है और यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ से यहाँ मैं वेस्ट का मेजरमेंट डालूंगी, उसका फॉर्मूला है राउंड का 1/3 पार्ट। तो हमारा हिप राउंड है 40 इंचेस, तो उसका 1/3 आया 13.5 इंचेस। तो देखिए यहाँ मैंने 1.5 इंचेस पे मार्किंग की है। अब देखिए यहाँ मुझे राइट एंगल बनाना है, इसलिए मैं 13.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ और यहाँ राइट एंगल ड्रॉ करती हूँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ हिप राउंड का 12वां हिस्सा लूँगी। हमारा हिप राउंड है 40 इंचेस, तो उसका 12वां हिस्सा आया 3.3 इंचेस, मतलब 3.25 इंच। तो उसमें मैं 1 इंच माइनस करती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं 2.25 इंच पे मार्किंग करती हूँ और ऐसे में क्रॉच का शेप ड्रॉ करती हूँ। अब देखिए यहाँ मैं नी राउंड का मेजरमेंट डालूंगी। हमारा नी राउंड है 22 इंचेस। अब देखिए यहाँ मैंने नी राउंड लेते समय बहुत लूज लिया हुआ है ताकि हमें उठने बैठने में बहुत आसानी हो जाए, इसलिए एक्चुअल में हमारा नी राउंड जितना रहता है उससे हमें 4-5 इंच तो एक्स्ट्रा लेना होता है। राउंड है 22 इंचेस का, मैं यहाँ हाफ पार्ट लेती हूँ, तो आंसर आया 11 इंचेस। तो यहाँ मैं 11 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। अब देखिए यहाँ मैं बॉटम राउंड लेती हूँ। जब हम बॉटम राउंड लेते हैं तो ये चूड़ी की इतना टाइट भी नहीं लेते और बहुत लूज भी नहीं लेते। अभी देखिए हमारे जो बॉटम राउंड की फिटिंग रहती है उससे हमें 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब देखिए ये बॉटम राउंड है 11 इंचेस, तो उसमें मैं 2 इंचेस ऐड करती हूँ, तो आंसर आया 13 इंचेस। तो उसका मैं हाफ पार्ट लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं 6.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। अब देखिए ऐसे 2 पॉइंट मैं जोड़ती हूँ और फिर ये 2 पॉइंट जोड़ती हूँ। देखिए ये मैंने जो पैंट का शेप बनाया है ये ऑलमोस्ट चूड़ी जैसा है, पर इतना फिटिंग में नहीं है, थोड़ा सा लूज है। अब देखिए मैं उसकी कटिंग करने वाली हूँ। उसकी कटिंग में इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगी, ये क्रॉच का शेप कट करूँगी। उसके बाद ये मैंने जो डायग्राम ड्रॉ की है उसके हिसाब से मैं उसको कट करती जाऊँगी। अब देखिए ये पैंट की पेपर कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। देखिए ये साइड है ये ऑन फोल्ड है, इसलिए मैं इसको लाइनिंग पे ऑन फोल्ड पे काटूंगी। अभी देखिए ये जो लाइनिंग का कपड़ा है ये मैंने 2.25 मीटर लिया हुआ है। ये लाइनिंग के कपड़े को मैंने एक बार फोल्ड किया हुआ है, फिर उसके बाद में और फोल्ड करूंगी।
तो ये देखिए टोटल ये मैंने 4 बार फोल्ड किया है और ये जो फोल्ड की साइड है ये मैंने मेरी तरफ ली हुई है। पेपर कटिंग की ऑन फोल्ड वाली जो साइड है ये मैं लाइनिंग के फोल्ड वाली साइड की तरफ रखती हूँ, यहाँ पिन लगाती हूँ और इसको एग्जैक्टली कट करती हूँ। देखिए ये मैंने पैंट के 2 पीसेस निकाले हुए हैं। अब मैं साड़ी पे कटिंग करने वाली हूँ। दो पैरों के निकालने पड़ते हैं, एक पल्लू का निकालना पड़ता है, एक सामने के शाही मस्तानी के जो प्लीट्स होते हैं उसके निकालने पड़ते हैं और एक काष्टे के निकालने। अभी देखिए साड़ी के टोटल 4 पार्ट हमें निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम पल्लू की कटिंग करेंगे। अब देखिए यह पल्लू की ऊपर वाली साइड है। अब देखिए हमें पल्लू कट करना है। पल्लू हमें हमारी जो फुल लेंथ होती है उसके ट्वाइस निकालना पड़ता है। हमारी फुल लेंथ है 41 इंचेस, तो उसका ट्वाइस आया 82 इंचेस। अब देखिए यहाँ से मैं 82 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। ये देखिए ये मैंने 82 इंचेस का मार्किंग की हुई है। अब देखिए ये है हमारी पल्लू की नीचे की साइड। नीचे की साइड भी मैं 82 इंचेस लेने वाली हूँ और उसमें मैं 10 इंचेस ऐड करने वाली हूँ। देखिए नीचे की तरफ से हमेशा जो पल्लू रहता है वो 10 इंचेस से एक्स्ट्रा रहता है। अभी देखिए जिस लेडीज का थोड़ा हिप राउंड वगैरह ज्यादा होगा तो उनको 15 इंचेस भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब देखिए ये नीचे की तरफ से मैंने 82 इंचेस प्लस 10 इंचेस पे मार्किंग की हुई है। ये देखिए मैंने ये पल्लू की नीचे की साइड है, यहाँ पे मैंने 82 इंचेस प्लस 10 इंचेस पे मार्किंग की हुई है। और ये जो ऊपर की साइड पे मैंने 82 इंचेस पे मार्किंग की है ये मैं क्रॉस में जोड़ती हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ की है। यहाँ इस पल्लू की मैं कटिंग करती हूँ। यहाँ मुझे पीछे का काष्टा बनाना है। ये काष्टा हम डबल काष्टे में बनाने वाले हैं। ये जो हमारी साड़ी क्रॉस में कट हो चुकी है इसको पहले मैं सीधा कट करती हूँ। अब देखिए हमें डबल काष्टा बनाना है। डबल काष्टा बनाने के लिए मैं इस साड़ी को पहले फोल्ड करती हूँ। अब देखिए ये जो साड़ी है ये मैं उल्टी साइड से कट करने वाली हूँ। ये जो दो बॉर्डर है ये बराबर एक जैसी आनी चाहिए। ऐसे ही मैंने अच्छी तरह से साड़ी को फोल्ड किया हुआ है। अब देखिए साड़ी की फुल लेंथ है 41 इंचेस, तो उसमें मैं 5 इंचेस ऐड करती हूँ। ये मेरा 0 पॉइंट है, तो यहाँ से मैं 46 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। यहाँ मैंने 46 इंचेस पे ऐसी मार्किंग की हुई है। यहाँ जो मैंने लाइनिंग पे पैंट की कटिंग की हुई है ये इस साइड से उल्टा रखती हूँ। देखिए ये साइड है, ये मेरी क्रॉच वाली साइड है, इसी तरह से रख रही हूँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो मैंने क्रॉच की मार्किंग की हुई है। अब देखिए यहाँ ऐसे मैं सीधे लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब देखिए यहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब ये मुझे इस बॉर्डर तक ऐसे कर्व शेप में ज्वाइन करनी है। तो देखिए इस पॉइंट से मैं ये कर्व शेप देना स्टार्ट करती हूँ। अब देखिए पहले तो मैं यहाँ से उसकी कटिंग करती हूँ। ये मैं क्रॉच के शेप की कटिंग करती हूँ। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसकी कटिंग करती हूँ। अब देख सकते हैं इस तरह से ये मेरी पीछे की डबल काष्टे की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए हमें दोनों पैरों की कटिंग करनी है। पैरों की कटिंग करते समय हम 10 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं ताकि हमारे ऊपर के साइड पे गैदर्स आ सके। तो अब देखिए मैं पहले पैर की कटिंग करती हूँ। मेरी नीचे की साइड है। अब देखिए इस बॉटम से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये साड़ी भी मैंने फोल्ड की हुई है और ये जो लाइनिंग है ये फोल्ड वाला पार्ट मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से उसकी कटिंग करने वाली हूँ। अब देखिए साड़ी को ऊपर की साइड मतलब यहाँ की साइड पे गैदर्स आने के लिए हमें यहाँ 10 इंचेस एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। उसके लिए ये जो बॉर्डर है यहाँ नीचे में 1/2 इंच छोड़ती हूँ और ऐसी लाइन ड्रॉ करती हूँ। देखिए अब मैं एक पैर की कटिंग करने वाली हूँ, तो ये मैं यहाँ तक ही कटिंग करूँगी। ये मैं क्रॉच का शेप भी ड्रॉ करती हूँ।
अब देखिए इस तरह से ये मैंने मार्किंग की हुई है। तो सेम एज इट इज मैं इस मार्किंग पे कट करने वाली हूँ। तो देखिए पहले तो मैं इस मार्किंग से शुरुआत करूंगी, फिर ये क्रॉच का शेप कट करूंगी। ये बॉर्डर की तरफ जो मैंने हाफ इंच छोड़े हैं और मार्किंग की है उस मार्किंग तक मैं कट करूंगी। अब देखिए ये मेरी एक पैर की तो कटिंग हो चुकी है। इस तरह से मैं दूसरे पैर की भी कटिंग करती हूँ। अब देखिए दूसरी पैर की कटिंग मैंने पहला पैर जो कटिंग किया हुआ है वही रखती हूँ, इसकी भी मैं एज इट इज कटिंग करती हूँ। अब देखिए इस तरह से ये मेरे साड़ी की दोनों पैरों की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए ये मेरे ऊपर का पार्ट है, तो यहाँ मुझे 10 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो अब देखिए इसको मैं पहले ओपन करती हूँ। अब देखिए मैं ये मेजर करती हूँ। पहले तो मैं इसका मेजरमेंट लेती हूँ। ये जो अंतर है ये है टोटल 28 इंचेस। तो देखिए ये 28 इंचेस और ऐसा मैं 11 इंचेस 28 बाई 11 इंचेस के ऐसे मैं 2 पीसेस निकालती हूँ। तो ये जो मेरी बची हुई साड़ी जो है उसमें मैं ये 2 पीसेस निकालती हूँ और यहाँ ऊपर उनको अटैच करूँगी। ये साड़ी के 2 पीसेस निकालने हैं, इसलिए ये साड़ी जो है ये मैंने फोल्ड पे रखी हुई है। ये बॉर्डर की साइड की तरफ से मैं थोड़ा अंतर छोड़ती हूँ और यहाँ 14 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ, तो ये डबल 28 इंचेस हो जाएगा। और यहाँ से 11 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। तो अब देखिए ये साइड है, ये फोल्ड वाली साइड है, तो मैं यहाँ से कटिंग शुरू करूंगी और ये पूरा रेक्टेंगल शेप में कट करूंगी। अब देखिए इस तरह से मैंने कटिंग की हुई है। ये देखिए ये 28 इंचेस और ऐसा 11 इंचेस का ये मैंने एक पीस निकाला हुआ है। ऐसा ही एक मैं दूसरा पीस भी निकालती हूँ। अब देखिए इस तरह से ये मैंने दोनों पीसेस की कटिंग की हुई है। अब देखिए शाही मस्तानी के जो सामने की प्लेट्स होती है उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। देखिए उसके लिए ये जो साड़ी है उसके दोनों तरफ की जो बॉर्डर थी ये मैंने कट की हुई है। अभी देखिए उसकी कटिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले तो हम इस बॉर्डर का मेजरमेंट लेंगे। अभी देखिए ये बॉर्डर है और ये अटैच करने के लिए हमने थोड़ा हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो ये टोटल 4.5 इंच का है, पर ये जो बॉर्डर है ये है 4 इंच की। अब देखिए हमें ये जो शाही मस्तानी की प्लेट्स बनानी है, इसके लिए ये जो मैंने ऊपर नीचे की बॉर्डर जो कट की हुई है, तो इसका जो फैब्रिक है वो टोटल 36 इंच रहा है। अब देखिए उसके नीचे मैं 4 इंच की बॉर्डर अटैच करने वाली हूँ। ये पूरा कपड़ा 40 इंचेस का हो जाएगा। अब देखिए हमारी फुल लेंथ 41 इंचेस है। ये जो हम प्लेट्स लेते हैं ये हम बराबर भी ले सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास कपड़ा कम होगा तो हम 1 या 1.5 इंच कम भी ले सकते हैं। तो उस प्लेट्स की लंबाई हम 1 या 1.5 इंच कम भी ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ मैं पहले प्लेट्स देने वाली हूँ। तो ये प्लेट्स मैं 4.5 इंच की देने वाली हूँ। अब देखिए क्या होता है, कई बार हमारी जो साड़ी रहती है वो थोड़ी कम भी होती है या फिर थोड़ी ज़्यादा भी रहती है। उसके हिसाब से हम ये प्लेट्स का अंतर जो है ये थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब 3 इंच की भी प्लेट्स ले सकते हैं, 3.5, 4, 4.5 या 5 इंच की भी ले सकते हैं। अब देखिए जो साड़ी है मेरी ये काफ़ी बड़ी है, इसलिए ये जो प्लेट्स का अंतर है ये मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। ऐसे मैं 4.5 इंच की प्लेट्स दे रही हूँ। अभी देखिए इस तरह से
4.5 इंच की मैंने प्लीट्स दी हुई है। अब देखिए इस कपड़े को मैं थोड़ा थोड़ा फैलाती हूँ, मतलब मैं ऐसे रखती हूँ कि एक प्लीट्स तो फिर दूसरी प्लीट्स, तीसरी प्लीट। अब देखिए कि इन सब प्लीट्स को मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच अंतर छोड़ के फैलाया हुआ है, ताकि मुझे यहाँ मार्किंग करने में आसानी हो जाए। अब देखिए ये मेरी पहली प्लीट्स है। अब देखिए हमारी जो बॉर्डर है उसका अंतर है 4 इंच, मतलब वो 4 इंच तैयार होने वाली है। तो अब देखिए दूसरी प्लेट्स पे मैं यहाँ से -4 इंचेस करूँगी। यहाँ जो मैं पहला पॉइंट दूंगी तो उससे ऊपर मैं 4 इंच पे पॉइंट दूंगी। अब देखिए ये पहला जो पॉइंट है यहाँ है, तो उसके ऊपर मैं ये 4 इंच का पॉइंट दूंगी। फिर यहाँ मेरा 0 पॉइंट रखूँगी, उसके ऊपर ये तीसरा -4 इंच का पॉइंट रखूँगी। मतलब एक एक जो प्लीट्स है ये हमें -4 इंच करके जानी है। अब देखिए उसके ऊपर की प्लीट्स से उस पर 4 इंच माइनस करती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट में और 4 इंच माइनस करती हूँ, फिर नेक्स्ट प्लीट्स में और 4 इंच माइनस करती हूँ। अब देखिए यहाँ और 4 इंच माइनस करती हूँ, यहाँ माइनस करती हूँ। अब देखिए ये मैंने सब प्लीट्स है उस पर मैंने -4 इंच पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब देखिए मैं धीरे धीरे इनको खोलती हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं राउंड शेप दूंगी, तो ये मैंने इस प्लीट्स पर जो -4 इंच की मार्किंग की है इस प्लीट्स पर दूंगी। फिर अब ये खोलती हूँ। देखिए नेक्स्ट प्लीट्स का ये पॉइंट है, ऐसा राउंड शेप दूंगी। नेक्स्ट प्लीट्स का ये है पॉइंट, यहाँ से मैं ऐसा कर्व शेप देती हूँ। अब देखिए ये पॉइंट है, अभी इस पॉइंट से ये मैं कर्व शेप में देती हूँ। अब देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से मैं ये जोड़ती हूँ इस पॉइंट तक। अब देखिए हमारा जो लास्ट पॉइंट है यहाँ तक ही है, लाइन ड्रॉ करती हूँ। और देखिए अब मेरा काफ़ी कपड़ा बचा हुआ है, तो इस कपड़े में मैं ब्लाउज कट करूँगी। यहाँ से इस साड़ी को मैंने कट किया हुआ है। जो साड़ी के मैं प्लीट्स देने वाली हूँ ये मैंने पूरे कर्व शेप में कट किए हुए हैं। यहाँ से आप देख इस साइड और ये जो प्लीट्स की नीचे की साइड है, यहाँ मैं साड़ी की बॉर्डर अटैच करने वाली हूँ। ये मेरी पूरी साड़ी की कटिंग हो चुकी है। ये है मेरे मस्तानी के प्लीट्स का पार्ट और ये बॉर्डर है। इस प्लीट्स को मैं ये बॉर्डर अटैच करने वाली हूँ। ये है पल्लू की कटिंग, ये है डबल काष्टे की कटिंग, ये है दोनों पैरों की कटिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। इस वीडियो में मैंने पेपर कटिंग और साड़ी पे कटिंग कैसे करते हैं ये बताया था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे स्टाइलिश।